अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी जनरल मैथ पेपर बी, मुल्तान बोर्ड का पेपर है सप्लीमेंट्री 2018। क्वेश्चन नंबर आज हम 9 सॉल्व करेंगे, जो कि आपके मेथड की बुक चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्केयर प्लस 3d माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 15 ई की पावर एक्स। ठीक हो गया। और बी पार्ट है उसको फिर बाद में देखते हैं, पहले ए पार्ट कर लेते हैं जी। तो ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था। तो डी स्केयर प्लस 3d माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 15 ई की पावर आ गई। ये नॉन होमोजीनियस है, तो इसका जनरल सोल्यूशन दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, वाई सी और वाई बी। सबसे पहले हम वाई सी फाइंड करेंगे। तो द करेक्टेस्ट इक्वेशन इज़, आप क्या करते हैं, इस चीज़ को अंदर वाले को 0 के बराबर कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो ये आ जाएगा, फैक्टराइजेशन करें, डी स्केयर प्लस 4d माइनस डी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। डी कामन ले लें, डी प्लस 4 माइनस 1 कामन, डी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो डी प्लस 4 इंटू डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो आपके पास दो डिफरेंट आंसर आ गए, डी इज इक्वल टू -4 और डी इज इक्वल टू 1। हैंस डी इज इक्वल टू -4 और 1 आ गया। तो जब आपके पास दो डिफरेंट रूट्स आते हैं, तो अगर मैं कहता हूँ डी इज इक्वल टू क्या आता है, m1 और m2, दो डिफरेंट रूट आते हैं, तो आपका जो वाई सी होता है वो क्या होता है, c1 ई की m1x प्लस c2 ई की m2x। ठीक हो गया। अब यहाँ पे m1 आपका -4 है, तो ये बन जाएगा वाई सी c1 ई की -4x प्लस c2 ई की m2 आपका 1 है, तो ई की पावर x आ जाएगा। ठीक हो गया। नो, अब वाई पी फाइंड करना है, तो वाई पी कैसे फाइंड होगा, ये जो वाई है ना, ये इसको इसके नीचे ले आए, तो इसके वाई पी बन जाएगा 15 ई की पावर एक्स ओवर दिस। तो ये चीज़ आपके पास आ गई। ठीक हो गया। अब इसका भी एक मेथड है कि अगर ई की पावर एक्स होगा तो हम इसका वाई पी कैसे फाइंड करते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो ये है मेथड फॉर फाइंडिंग वाई पी। कहते हैं व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ ई की पावर ए एक्स की फॉर्म में होगा, देन फिर क्या होगा, वाई पी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ डी की पावर ए एक्स। तो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पर डी होगा वहाँ पर ए पुट कर देंगे। शर्त यह है कि एफ ऑफ ए आपका 0 ना हो। ठीक होगा। अगर नीचे वाला 0 हो जाए तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी है, तो फिर वो बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये तब करते हैं जब नीचे वाला 0 ना हो, तो जहाँ जहाँ पर डी होगा वहाँ पर ए पुट कर देंगे। कहते हैं वेयर ए इज एनी कॉन्स्टेंट, कुछ भी हो सकता है। इफ़ एफ ऑफ ए 0 हो जाता है, अगर आपके पुट करने से अगर एफ ऑफ ए 0 हो जाता है, देन वी मल्टीप्लाई नोमिनेटर बाय एक्स, यानी ऊपर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू डी, और डी से हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एंड देन फिर अप्लाई अबव प्रोसेस, फिर हम अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ डी होगा ए पुट करेंगे। अगर फिर ऐसा होता है कि 0 आता है, फिर हम ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई, डी से डिफरेंशिएट। चलें अब हम देखते हैं कि हम क्या होता है हमारे साथ जी। यहाँ पर है ई की पावर ए आपका 1 है, तो जहाँ जहाँ डी है 1 पुट करें, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 0, ये तो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब एफ ऑफ डी ये है, सिंस एफ ऑफ 1 0 हो जाता है, सो वी मल्टीप्लाई नोमिनेटर बाय एक्स, यानी ऊपर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू डी, और नीचे डी से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आपके पास बन जाएगा ये 15, तो ये आ गया, ऊपर x से मल्टीप्लाई किया तो 15x, नीचे d से डिफरेंशिएट, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d प्लस 3 बाहर आ जाएगा, d का 1 कांस्टेंट का 0। तो मेरे पास आ गया 2d प्लस 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फिर पुट करें, a आपका 1 है, तो जहाँ जहाँ d है 1 पुट कर दें। अब ये 0 नहीं होता, अब पुट कर दो, 2d की जगह 1 आ जाएगा प्लस 3। ठीक हो गया। तो ये आएगा 3 प्लस 5 हो गया, 5 3 दा, तो वाई पी इज इक्वल टू 3x ई की पावर x। तो हैंस द जनरल सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी आपका था c1 ई की -4x प्लस c2 ई की पावर x प्लस वाई पी आपका आया 3x ई की पावर x। तो ये था बच्चों आज का क्वेश्चन। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं।
जी क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्र डी स्क्र माइनस 2xd प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये भी आपका मेथड के 10वें चैप्टर में है 10.4। तो ये है आपकी काशी ईलर इक्वेशन से लिया गया। तो सबसे हम देखते हैं कि काशी ईलर इक्वेशन क्या है, फिर उसका मेथड देखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो ये है आपकी काशी ईलर इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स की एन डी एन वाई ओवर डी एक्स की एन प्लस एक्स की एन माइनस वन डी की एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स की एन माइनस वन प्लस एक्स की एन माइनस टू डी की एन माइनस टू वाई ओवर डी की एन माइनस टू प्लस अप टू सोन प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। इस कॉल्ड काशी ईलर इक्वेशन। यानी काशी ईलर इक्वेशन बताती है कि जितनी डेरिवेटिव की पावर होगी एक्स की भी उतनी ही पावर होगी। अगर 3 है तो इधर भी 3 होगा, फोर्थ डेरिवेटिव है तो x की पावर 4 होगी। ठीक हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में हम पुट कर देते हैं, जहाँ पर x होगा वहाँ पे e की पावर t पुट करेंगे, जहाँ पर एंड में t को दोबारा लॉग नेचुरल x से रिप्लेस कर देते हैं। अगर t जहाँ पर होगा वहाँ पे लॉग नेचुरल x पुट कर देंगे। अच्छा, जहाँ पर xd होगा वहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्र डी स्क्र को हम डेल्टा डेल्टा माइनस वन, एक्स क्यूब डी क्यूब को हम डेल्टा डेल्टा माइनस वन डेल्टा माइनस टू पुट करते हैं। अप टू सोन इसी तरह चलते रहेंगे। ठीक हो गया। और आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जांपल नंबर 15 दी गई है। ठीक है, यही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो वो क्या है, एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस 2x डी वाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले तो ये होता है डी आपका क्या होता है, डी ओवर डी एक्स, ये आपका डी होता है कैपिटल डी। तो डी स्क्र ओवर डी एक्स स्क्र आपका आ जाएगा डी स्क्र, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र डी स्क्र वाई माइनस 2x डी ओवर डी एक्स आपका डी होता है कैपिटल डी, मीन डेरिवेटिव 2x डी वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ सबसे y कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र डी स्क्र माइनस 2xd प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक हो गया। अब इसको पुट कर दें x इज इक्वल टू ई की पावर टी, जहाँ पर x है e की पावर t पुट कर दें। ठीक हो गया। और एक्स डी है वहाँ पर डेल्टा, और एक्स के डी को क्या पुट कर दें, डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन इन अबव इक्वेशन वी कैट। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन माइनस टू डेल्टा प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स को क्या पुट किया, e की पावर t, तो ये बन जाएगा e की पावर 3t। ठीक हो गया। तो अब ये डेल्टा को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा डेल्टा स्क्र माइनस डेल्टा माइनस 2 डेल्टा प्लस 2y इज इक्वल टू e की पावर 3t। तो ये माइनस डेल्टा माइनस 2 माइनस 3 डेल्टा हो जाएगा आपका। तो ये आपके पास आ गया बच्चों डेल्टा स्क्र माइनस 3 डेल्टा प्लस 2y इज इक्वल टू 3t। ठीक हो गया। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब हम इसको वही सॉल्व करते हैं, नॉन होमोजीनियस है, इन टर्म ऑफ डेल्टा की टर्म में है। तो द करेक्टेस्ट इक्वेशन इज, हाँ जी, डेल्टा स्क्र माइनस 3 डेल्टा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, माइनस डेल्टा माइनस 2 डेल्टा प्लस 2, डेल्टा कॉमन डेल्टा माइनस 1 माइनस 2 कॉमन डेल्टा माइनस 1, तो ये आ जाएगा डेल्टा माइनस 1 डेल्टा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 डेल्टा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू 1 और 2 दो डिफरेंट रूट्स हैं। तो चूँकि ये फंक्शन टी के है, डेल्टा में टी यूज़ हो रहा है, डेल्टा होता है विद रिस्पेक्ट टू टी का, तो उधर डी होता है एक्स में और डेल्टा होता है टी में। तो हमारा से क्या आ जाएगा बस, वाई सी इज इक्वल टू c1 ई की पावर m1t। तो m1 आपका 1 है तो 1t आ जाएगा, प्लस c2 ई की पावर m2t। तो m2 आपका 2 है तो 2t आ जाएगा। अब yp, तो yp हमारा क्या आ जाएगा, ये आप ही इस इक्वेशन से हम yp फाइंड कर लेंगे। ये इसको yp इस सब को इसके नीचे ले आए तो ये आ जाएगा 1 ओवर डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा प्लस 2 ई की पावर 3t। तो yp मेरे पास ये आ गया। अब हम देखते हैं e की पावर a आपका क्या है बच्चों, a आपका है 3। तो जहाँ जहाँ पर डेल्टा है 3 पुट कर दें, अगर ये 0 ना हो तो फिर पुट करना है। तो हमने पुट कर दिया, क्योंकि 0 नहीं बनता, 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 6 प्लस का 2। ठीक हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 9 से 9 कट हो गया, प्लस का 2 आ जाएगा। तो yp इज इक्वल टू 1 ओवर 2 ई की पावर 3t। हैंस द जनरल सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू yc प्लस yp। तो yc हमने फाइंड किया हुआ है, वो है c1 ई की पावर t प्लस c2 ई की पावर 2t, ये चीज़ आ जाएगी। और yp है 1 ओवर 2 ई की पावर 3t। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड
आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी।